मैं गाड़ी से जा रही हूँ ड्राइव करके। मतलब मेरे साथ में तो अभी 2 दिन जिम गई, मतलब एक पार्ट को मेरे को अच्छा लगता है कि वाओ मेरे लिए कोई वेट कर रहा है, यू नो मेरी वीडियोस का कोई वेट कर रहा है, और एक पार्ट ऑफ मी थिंक्स कि जिम में पहन के जाती हूँ स्कर्ट ना। या आप वीडियो बना रही हैं? हाँ हाँ, मैंने बोला अच्छा ठीक है, स्टिल आई एम ऐसा कुछ पागल नहीं हुई कि अच्छा मेरे से ऐसे बात करेगा। वो आदमी इतना अजीब सा था, और जब मैं उससे कुछ कहने जा रही हूँ, मतलब मैं ज़ूडियो के स्टोर तो गई हूँ, कोई लुई वुइटन या गुची के स्टोर में भी इतने वो नहीं होते होंगे रिस्ट्रिक्शंस। बहुत फेस पे पसीना आ रहा है मेरे, अभी गुस्सा आया मुझे, बस गुस्सा आया। Hi guys, welcome back to my channel. Did you guys miss me or not? पहली बात तो गेस करो कि where am I? मैं हूँ अपने घर पे, obviously, मतलब दिख ही रहा होगा। If you guys missed me, let me tell you guys, I am back and I'm so back because मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेरा अब जो मेरे को जो भी ब्रांड डील्स वगैरह आती है ना, तो I have a manager now जो कि उनसे कमर्शियल्स डिस्कस करते हैं, so that मैं अपने आप को अंडर चार्ज ना करूँ, and then उनका बीच में कमीशन होता है। He is also like a good friend now, वो अच्छा दोस्त बन गया है वो मेरा। तो उसने मेरे को एक चीज बोली कि तू क्या कर रही है, तू पोस्ट रेगुलरली क्यों नहीं कर रही है। वो एक लड़की को जानता था जिसके 3000 सब्सक्राइबर्स थे, बट शी इज सो कंसिस्टेंट। सब्सक्राइबर्स बोल रही हूँ, फॉलोअर्स थे इंस्टा पे 3000, देन उसके अब 13,000 हो गए। तो वो जस्ट विद इन स्पैन ऑफ अ मंथ। और वो कह रहा है कि उसने मुझे अप्रैल में फॉलो किया था, नाउ इट्स जुलाई, और मैं 10.3 से 11.4 पे अटकी हूँ, which is fair, and obviously consistency ही pay off करती है at the end, and I'm so inconsistent, but अभी मैंने शपथ ली है कि मैं नहीं रहूंगी inconsistent। Let's see मैं इस शपथ पे कितनी देर टिकी रहूं। बस दिक्कत ये हुई कि जब मैं नोएडा से यहाँ आ रही थी, तो मैंने अपना पूरा सामान पैक किया था, मैंने अपना मेकअप का सामान भी पैक किया था, बट वो मैंने वहीं पे छोड़ दिया। सीरियसली मैंने वो वहीं पे छोड़ दिया। आई विश मैं उसको लेके आती, बट अब मेरे को एक नया प्लान आया है कि मैंने एक ना अपनी पुरानी वीडियोस देख रही थी। चिड़ियों को क्या हो गया? मैं अपनी पुरानी वीडियो, आई थिंक उनके बच्चे हैं यहाँ पे, तो वो मुझे यहाँ बैठने नहीं देती, मैं पीछे जाती हूँ। हाँ, तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख रही थी, तो उसमें मैंने एक वीडियो करी थी कि डूइंग फुल फेस ऑफ मेकअप यूजिंग मार्स प्रोडक्ट्स ओनली। तो आई एम थिंकिंग कि मैं कोई अफोर्डेबल ब्रांड एक और पिक करूँ और उसका मेकअप करूँ। मतलब मेरे को शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, हर जगह कंसिस्टेंट होना है। मैंने पूरी नोटबुक पे पूरा प्लान कर रखा है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, इंस्टा, यूट्यूब, सब। आई जस्ट हैव टू स्टिक टू इट, प्लीज गॉड। हाँ, तो मैंने सोचा है कि मैं नेक्स्ट ब्रांड ज़ूडियो लूँ, सो आई एम गोइंग टू ज़ूडियो नाउ, और मैं पूरा फुल फेस ऑफ मेकअप खरीदने वाली हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपना टिंट भी नहीं लेके आई हूँ। तो हाँ, दैट्स द प्लान। आई एम गोइंग टू ज़ूडियो एंड आई एम गेटिंग माई सेल्फ फुल फेस ऑफ मेकअप फ्रॉम ज़ूडियो, एंड यू गाइज आर कमिंग अलॉन्ग विद मी। और मैं आज ड्राइव करके जाऊंगी। मेरे को रेडी होना है, रेडी होने के लिए मेरे पास, मतलब रेडी क्या ही होना है आज, अभी मेरे पास मेकअप तो है नहीं, और मैंने स्किन केयर ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया था। बट हाँ, कपड़े चेंज करूंगी, मुंह धोंगी, एंड वी आर गोइंग टू ज़ूडियो। ये ड्रम रोल, ज़ूडियो। न्यू डे, न्यू एक्ने। मॉइस्चराइजर, अनस्पॉन्सर्ड, ब्लिंकिट से मंगवाया है मैंने। चीटो, ये देखो मैंने जुलाई मंथ का सब प्लान किया हुआ है। कोलैब्स क्या क्या है, शॉर्ट वीडियो क्या है, लॉन्ग वीडियो क्या है, यहाँ पे ये सब। आई विश आई स्टिक टू इट। मैं वीडियो से बहुत फन प्लान कर लेती हूँ, बट यू नो आई गेट लेजी जब शूट करने का टाइम आता है। बट आई डोंट वांट टू मेक दिस एक्सक्यूज एनी मोर, एंड आई वांट टू ग्रो, यू नो। नहीं, सीरियसली मेरे को 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं गाइस। उसका भी मेरी मम्मी ने प्लान किया है कि शी विल थ्रो अ पार्टी, पूरा घर पे वो खाना वाना बनाएंगी और मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे, सो इट इज गोइंग टू बी fun and I'm going to vlog that. I'm really looking forward to it. Yeah, that's it. Let's get ready. मेरी स्किन देखो, हंसने की आवाज आ रही है, वो मेरे मम्मी पापा अपने दोस्तों के साथ हंस रहे हैं, इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। यू नो, आई एम नॉट इन माई जोन अभी। शूट मी हेयर अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका तो कोपिस कोपनो, कोपिस कोपनो, कोपिस कोपनो, गाना कोपिस कोपनो। सीरियसली
मुझे इतना इनकम्प्लीट लग रहा है ना जस्ट बिकॉज मैंने मेकअप नहीं किया है, बट दिस इज माई फिट चेक गाइज। एंड ये क्या है? मैं गाड़ी से जा रही हूँ ड्राइव करके। ओके गाइज, लेट्स गो मेकअप शॉपिंग, बट बिफोर दैट मेरे को आप लोगों को कुछ दिखाना है। मैंने ये रिसेंटली फ्रीडो का कार कंफर्ट बंडल लिया था। ये मेरे लिए भी है और मेरे पापा के लिए भी है। पापा के लिए क्यों है? क्योंकि पापा मेरे पहले वो वुडन वाला जो सीट का कवर होता है वो यूज करते थे। अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हो रेगुलरली, आपका ऑफिस दूर है, आपको पता है कि ये जो सीट और नेक के बीच में जो गैप होता है कितना अनकंफर्टेबल होता है, सीट्स कितनी अनकंफर्टेबल होती है। सो दिस कंफर्ट बंडल इट्स सो अफोर्डेबल। इट इज फॉर दोज पीपल जो रेगुलरली कार ड्राइव करते हैं एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन सो मेनी थिंग्स। क्योंकि इसमें जो बैक रेस्ट है वो आपको प्रॉपर लंबर सपोर्ट देता है और आपका लोअर बैक पेन, जितनी सारी चीजें हैं, अगर आपका नेक पेन है, सब चीजों में हेल्प करेगा। तो इस बंडल में ना प्रॉपर 3 चीजें आती हैं जो पूरी आपकी बैक का जितना भी अगर आपको लॉन्ग ड्राइव से पेन होता है सब चीजों का सोल्यूशन है लिटरली। क्योंकि इसमें जो 3 चीजें आती हैं, सबसे पहले है ये नेक कुशन। इससे जो सीट और नेक के बीच में जो आपका गैप होता है उसकी वजह से आपके नेक में पेन, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे शोल्डर और बैक में पेन कन्वर्ट हो जाता है। इट इज गोइंग टू हेल्प यू विद दैट। देन दिस बैक रेस्ट कुशन, ये आपके लोअर बैक को सपोर्ट करता है। प्रॉपर लंबर सपोर्ट है जो महंगी सीट्स में होता है, ये इस कुशन में है। इट इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर लोअर बैक एंड एवरीथिंग। जो थर्ड पार्ट है इसका वेज सीट कुशन, ये आपके हिप्स और टेल बोन को सपोर्ट करता है। आई हाईली रिकमेंड यू, आपके मम्मी पापा या कोई भी जो काम के लिए ड्राइव करता है रेगुलरली, आई थिंक यू शुड गिव देम दैट। अगर आप खुद भी करते हो और अगर आपको इशू है कि भाई यार लॉन्ग ड्राइव्स में बहुत यहाँ पे दर्द होता है, ये होता है, आई हाईली रिकमेंड यू टू गेट दिस वन। इट्स सो अफोर्डेबल, प्लस जो भी इसका मटेरियल है इट्स सो ब्रीदेबल। अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, वो बिल्कुल भी ब्रीदेबल नहीं होता। दिस इज सो ब्रीदेबल एंड सो कंफर्टेबल। मेरे मम्मी पापा अभी रिसेंटली आगरा गए थे, यहाँ से 3-3.5 घंटा लगता है, वरना पहले पापा इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। दिस इज सो कंफर्टेबल, आई थिंक सच अ नाइस परचेज। मैं अपनी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी ले सकते हो। आई हाईली रिकमेंड यू टू गेट दिस वन, यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर। और जिसको भी बैक में, नेक में या टेल बोन में दर्द रहता है, you are going to thank me later because this is such a good product. The reviews are so good, the product is so good. Fredo, good job. अब चलते हैं शॉपिंग करने। अभी मेरे को अपने पापा को भी बुलाना पड़ेगा क्योंकि मैं इतनी प्रो ड्राइवर नहीं हूँ। मेरे को कोई साथ में चाहिए होता है जो मेरे को गाइड करता रहे, ये वो। प्लस मैं अपने शूज नहीं पहन गई हूँ और पापा हर बार बोलते हैं कि अगर तुझे ड्राइव करना है तो चप्पलों में मत किया अगर। नोएडा से कुछ लेके नहीं आई हूँ, मैं स्लीपर्स लेके आई हूँ और एक जीन्स लेके आई हूँ। मैं कितनी गवार हूँ, मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। मैं अपना मेकअप किट भूल गई और मैं सोच रही थी कि मैं ना अम्मा के साथ एक मेकअप वीडियो बनाऊंगी। What a fucking fool I am. बट हाँ, अभी गाड़ी में आते मैं जोर जोर से बात कर सकती हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई सुन नहीं रहा है मुझे, इसलिए मैं अपने मोड में आ चुकी हूँ। बट हाँ, लेट्स कॉल पापा एंड लेट्स गो टू ज़ूडियो। मैं फुल फेस ऑफ मेकअप करूंगी एंड देन यू नो मैं क्यों खरीद रही हूँ, क्योंकि फिर मैं और वीडियोस बना चुकी। आई जस्ट वांट टू बी कंसिस्टेंट एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर डीएमिंग मी, कमेंट्स में भी बोल रहे थे कि प्लीज भाई लॉन्ग वीडियो डाल दो। एक पार्ट को मेरे को अच्छा लगता है कि वाओ मेरे लिए कोई वेट कर रहा है, मेरी वीडियोस का कोई वेट कर रहा है, और एक पार्ट ऑफ मी थिंक्स कि मैं कितनी गधी हूँ अगर मेरे कोई वेट कर रहा है और मैं उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ, नॉट एनी मोर एंड आई प्रॉमिस यू दैट 1 to 1, आई सीरियसली प्रॉमिस यू दैट। मैं भूल चुकी हूँ सब। ये ब्रेक है ना? नहीं। ओ क्लच, ABC ना? हाँ, सबसे लेफ्ट में क्लच है, लास्ट में एक्सीलरेटर, बीच में ब्रेक होता है। क्लच दबा के ही स्टार्ट होगी। मैं ज़ूडियो तो आ चुकी हूँ, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बाहर इतने गंदे बन के जा रही हूँ क्योंकि मैंने मेकअप नहीं लगाया तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो बट और ऊपर से मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। छी, वीडियो या आप वीडियो बना रही हैं? हाँ,
हाँ गाइज शॉपिंग इज़ डन। मैं अभी एक रैंडम गाड़ियों के पीछे बैठी हुई हूँ और इतना गुस्सा आया ना मेरे को ज़ूडियो में घुसते ही। मैंने क्लिप अपना फ़ोन रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी वहाँ पे ऑब्वियसली कि मैं मेकअप रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे को बस ऑब्वियसली थोड़ी सी क्लिप्स ही चाहिए थी और ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कैमरेज के साथ शूट कर रही हूँ या कुछ। पर वहाँ पे आके एक रैंडम एस एम्प्लॉय आके मेरे से पंगा ले रहा है फालतू में। एंड आई अंडरस्टैंड इट्स द जॉब, बट मैं आपको बताती हूँ पूरा सीन क्या हुआ। बोल रहा मैम रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। मैंने कहा अच्छा, बट द टोन दे टुक वाज द प्रॉब्लम। जो उन्होंने बात कही वो प्रॉब्लम नहीं थी, जिस टोन से वो मुझे कह रहे थे दैट वाज द प्रॉब्लम। पहले से उन्होंने आते ही बदतमीजी करी कि इट्स नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड हियर ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने बोला अच्छा ठीक है, स्टिल आई एम ऐसा कुछ पागल नहीं हुई कि अच्छा मेरे से ऐसे बात करेगा। फिर वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैम मैंने बोला कि सर मैं ऐसे किसी और को रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को रिकॉर्ड कर रही हूँ और अगर गलती से कोई आएगा भी रिकॉर्ड करने में मैं उनका फेस ब्लर कर दूंगी, आई विल मेक श्योर दैट। तो फिर वो कहते हैं कि मैम नहीं अलाउड। यहाँ पे नीतू बिस्ट भी आती है, हम उनको भी मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे उस टाइम हमें कंप्लेन किया गया था कि बाकी कस्टमर्स को डिस्टर्बेंस हो रही है। तो मैंने बोला कि ऑब्वियसली वो कैमराज वगैरह के साथ आए होंगे, मैं अपने कोने में चुपके से अगर कोई अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, व्हाई यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। उन्होंने बोला हमें उस सिचुएशन के बाद मेल आया था। तो मैंने बोला कैन आई सी दैट मेल? तो कह रहे मैम मैं आपको क्यों दिखाऊं। अच्छा इतना गुस्सा आ रहा था ना उसके बाद, क्या ही बोलूं। मेरे को बहुत मतलब एम्बैरेसिंग भी लगता है। फिर उसके बाद एक रैंडम लड़की आई तो वो बोल रही, उसके बाद सुनो मैंने अपना सारा सामान चूज़ किया, मैंने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था, सामान चूज़ किया, मैं जा रही हूँ दूसरे सेक्शन में बैग लेने, जो शॉपिंग बैग होता है कि मैं बाकी सारी चीज़ें देख लूँ। तो मैं वहाँ जाके जब अपना बैग देखने जा रही हूँ तो वहाँ पे मेरे को एक लड़की ने रोक लिया कि मैम आप ये सामान कहाँ लेके जा रही हो, आपका इसका बिल हो गया? मैंने बोला मैं स्टोर से एग्जिट कर रही हूँ। तो वो ये कह रही है कि नहीं मैम मुझे पता है आप स्टोर से एग्जिट नहीं कर रहे हो, पर ऐसा फ्लोर पे लेके सामान घूमना अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं वैसे बैग लेने जा रही थी पर मेरे को कोई बहस करने का मन नहीं था, मेरे को इतना गुस्सा आया। फिर मैंने उसको सामान पकड़ाया, बैग लिया, 2 टी-शर्ट्स ली और मैं आ गई हूँ। मैं हॉल आपको कैफ़े में बैठ के दिखाऊंगी, ज़ूडियो हॉल, पर जब तक मेरी फ्रेंड आ जाए। बट हाँ यही चीज़ थी, वो आदमी इतना अजीब सा था और जब मैं उससे कुछ कहने जा रही हूँ वो अपने सिर्फ बाल सही करके किधर और ही देख रहा है। तो मैंने उसको बोला ये क्या तरीका है बात करने का? जब मैं आपकी बात मैंने सुनी तो आप भी मेरी सुनो ना, बेवकूफ़ आदमी। मतलब मैं ज़ूडियो के स्टोर तो गई हूँ, कोई लुई वुइटन या गुची के स्टोर में भी इतने वो नहीं होते होंगे रिस्ट्रिक्शंस। बहुत फेस पे पसीना आ रहा है मेरे अभी। बट हाँ इट वाज वेरी गुस्सा आया मुझे, बस गुस्सा आया और मन करा कि क्या ही बोलूँ इन लोगों को। हाँ कुछ दिखाना चाह रही थी तुम? मैंने एक बहुत क्यूट चीज़ खरीदी है जो मैं बहुत टाइम से खरीदना चाहती थी। प्लीज़ कमेंट में करना कि हम क्या करें। इट्स अ टोट बैग। लिटिल हॉल जो मैं शांति से करना चाहूँगी विदाउट ग्रैबिंग एनीवन्स अटेंशन कि मेरे को वापस, मैं पहले बताती हूँ क्या हुआ। हॉल टाइम गाइस, हॉल टाइम। ड्रम रोल गाइस, आईब्रो डिफाइनर। मैं मेकअप भी कर लूँ अपना? मैंने इतना सारा मेकअप लिया है क्योंकि मैं अपने मेकअप के घर भूल गई थी। बस मैं ये सोच रही हूँ हमें यहाँ से भी ना भगा दिया जाए, और ये तो आए दिन यहीं पे आके बैठती है। हाँ लेट्स स्टार्ट विद आवर मेकअप। अच्छा भगा देंगे? ये मैं कितनी गंदी लग रही हूँ तेरे का। प्राइमर। एक्चुअली मैं अपना मेकअप कर देती हूँ, मैं आपको फुल रिव्यू शॉर्ट्स में दूंगी। मैं आपको मेकअप करने के बाद मिलती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन इन 3, 2, 1। कुछ डिफरेंस दिख रहा है? आई थिंक मेरे ना लिप्स पे वो स्टिक ही नहीं कर रही थी यहाँ पे, फिर मैंने इसकी लिपस्टिक लगाई है। बट हाँ आई फील सो मच बेटर देन बिफोर। वेस्ट साइड आ चुकी हूँ और वेस्ट साइड का मेकअप और आउटफिट कलेक्शन इज सो मच बेटर देन ज़ूडियो। कुछ ज़्यादा ही बहुत अच्छा हो चुका है। आई विश आप लोग मेरे को सुन पा रहे होंगे। मैं पूरा मेकअप हॉल और सब दिखाती हूँ, बट अभी मैं कुछ आउटफिट्स भी लेके आई हूँ। एक स्कर्ट, आई एम सो मच इनटू स्कर्ट्स राइट नाउ। मैं हमेशा पहले जीन्स से पहनती थी, अब मेरे को आज़ादी मिल चुकी है तो अब मैं स्कर्ट्स भी पहन रही हूँ। लेट मी शो यू कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। फर्स्ट टी शर्ट, बट ये जो स्कर्ट है ये बहुत ज़्यादा ढीली है और इसकी लेंथ बहुत वियर्ड है। आई वांटेड अ लिटिल शॉर्टर स्कर्ट, बट हाँ ये टी शर्ट भी बहुत ढीली करी है। मतलब मेरे पास क्या, मैं तो अभी 2 दिन जिम गई है, मेरे को सारी चीज़ें ढीली लग रही है। बट या फर्स्ट टॉप, लेट मी शो यू अनदर टॉप। टॉप नंबर 2, आई लाइक स्ट्राइप्स, आई लाइक कलर्स, ये बहुत प्यारा लग रहा है। बट स्टिल आई एम नॉट श्योर शुड आई गेट इट, शुड आई नॉट। और जीन्स मेरी वाली है।
हाय गाइज, आई एम बैक होम एंड इट्स हॉल टाइम नाउ। कपड़ों का हॉल टाइम। मेकअप का आप मेरे शॉर्ट्स में देखना, पर मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। मैं 3 क्लोथिंग आइटम लेके आई हूँ, 2 उसमें इसके हैं। इधर आना वीडियो में। मैंने अपने लिए जिम वेयर वाली स्कर्ट ली है फ्रॉम वेस्ट साइड, पहन के दिखाती हूँ इसको। और दर्श के लिए एक और, तूने उस दिन टी शर्ट्स मांगी थी ना, ये 2 टी शर्ट है दर्श के लिए। हम दोनों पहन के दिखाते हैं, ठीक है? और हम ट्रांजिशन करेंगे। 1 2 3। ये मेरी स्कर्ट है और इसके अंदर शॉर्ट्स भी हैं, परफेक्ट फॉर जिम। बस मैं नीचे जा रही हूँ तो मेरे शॉर्ट्स ऊपर जा रहे हैं, तो इसके अंदर मेरे को शायद एक और शॉर्ट्स पहनने पड़ेंगे। बट दिस इज सो परफेक्ट। मतलब टी शर्ट के साथ इसमें मैं वर्कआउट करूँगी। वाह, अपनी टी शर्ट दिखाओ। बड़ी है क्या? बताओ फिर बोल। क्या लिखा है इस पे? प्रूफ दैट आई डू गो आउटसाइड और वाइब्स ओनली। मम्मी से पूछ कर, ये बड़ी है क्या? ये बड़ी है टी शर्ट? हाँ यार, मेरी टी-शर्ट है, क्यों ले गया? उस मांग रहा था उस दिन वो, जस्ट तो मांग रहा था। और उसने बोला मेरे पास कम टी शर्ट है। दस, ये गलत बात नहीं है। पहले ये बताओ, ये सही नहीं है? सही है, इतनी बड़ी। दूसरी भी दिखा दे मैं। और मेरी स्कर्ट और तू ये पहनेगी? जिम में पहन के जाती हूँ स्कर्ट ना, तो इसके नीचे शॉर्ट्स हैं। हमें क्यों दिखाई? रिएक्शन। हमारे लिए लिया थी। लेट्स डू माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। इसके बाद मैं खाना खाऊंगी। ये फेस वॉश यूज करती हूँ मैं, एंड देन थोड़ा ड्राई होने के बाद आई यूज दिस जेल, अडैप्टलिन जेल। इसके बाद मेरी स्किन बहुत ड्राई होने लगी, ऐसा लग रहा है मेरी ऊपर वाली स्किन हटती जा रही है और एक नई स्किन आ रही है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। मैंने ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन से, आपको वैसे आइडियली लेनी चाहिए पर मैं खुद से ही ले रही हूँ, एंड इट्स वर्किंग फाइन फॉर मी, क्योंकि मैंने बहुत कम कंसंट्रेशन वाली ली है, 0.1%। मैं इसको बहुत हफ्ते में 2 बार यूज कर रही हूँ। इसका जो बेनिफिट दिख रहा है मुझे जनरली काफी अच्छा दिख रहा है। एंड इसके बाद मैं मॉइस्चराइज करती हूँ मिनिमलिस्ट के बैरियर रिपेयर वाले से, पिंक वाला वो मॉइस्चराइजर। यही मेरा स्किन केयर है, मेन स्किन केयर है मेरा। वर्कआउट और ईटिंग हेल्दी। मैं इतना अच्छा खा रही हूँ। आज मैंने जाके मोमोज और वो खा लिया, पर वो मोमोज भी अच्छे मोमोज थे, सूजी के मोमोज थे और अंदर उसकी फिलिंग पनीर एंड लौकी की थी, विच वॉज अमेजिंग। तो हाँ, ये मेरा स्किन केयर है। एंड बाकी मैं मेकअप का हॉल शॉर्ट्स में करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड एंड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं पहले मुंह धो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने अपना मुंह धो लिया है एंड आई एम रेडी टू वॉच लॉकअप। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि चीटो, आई नो आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा था। मैं मोस्टली बड़े ब्लॉग्स ही बनाती हूँ, बट आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा था क्योंकि मैं ना इसमें चली जाती हूँ कि आज क्या ही शूट कर पाऊँगी। बट लेट्स, क्या बोल रहा है चीटो? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आज का ब्लॉग छोटा था। मोस्टली मैं बड़े ब्लॉग्स ही बनाती हूँ, बट एक्सपेक्ट दोनों साइज के ब्लॉग्स। मैं बोल रही हूँ तो ये भी साथ में बोल रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं बड़े ब्लॉग्स ही बनाऊंगी, बड़े ब्लॉग्स ही बनाऊंगी, या क्योंकि लोगों को पसंद आते हैं जनरली। बट मैंने ये सोचा है जितने भी बनेंगे, जैसे भी बनेंगे, आई जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। यही मेरा मोटो है आजकल। दूसरी चीज़, नेक्स्ट वीडियो इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी लॉन्गर एंड यू ऑल आर इन्वाइटेड अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट 50K सब्सक्राइबर्स विद मी। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट व्लॉग वही होगा, 50K सेलिब्रेशन वाला। या एंड ऑल्सो मैंने उसके साथ ये बोला था कि मैं जैसे मेरे 50K होंगे, आई विल डू अ गिव अवे। तो मेरे को बताना कि तुम्हें क्या चाहिए। आई वाज थिंकिंग ऑफ नाइका के वाउचर्स। इफ यू वांट एनीथिंग एल्स लेट मी नो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या प्राइस करना चाहिए, क्या रूल्स करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मैं कर रही हूँ एंड आई जस्ट वांट इट टू बी सिंपल। मतलब रूल सिंपल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने 5 दोस्त को फॉलो करवाओ और ये करवाओ वो करवाओ। आई जस्ट वांट इट टू बी सिंपल। मुझे बताओ क्या रूल्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, एंड लेट मी नो गिव अवे में आपको क्या चाहिए। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। मैं इतने जल्दी इसलिए बोली क्योंकि बैटरी की 2% बैटरी बची है। एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इट वाज अ स्लो व्लॉग, अ रैंडम रियल डे इन माय लाइफ। दैट्स इट। आई विल सी यू इन माय शॉर्ट्स एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो मैंने आज 6000 रुपये का खर्चा किया है। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। लव यू। Bye. Thank you so much for watching. Yeah.